ये हमारे पास दो फाइलें हैं जी, सिमू और फन। पहले हमने ये फन की फाइल ओपन की है। फर्स्ट वाला हमारे पास ये पैरामीटर है न्यू। हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से ये जो ऑप्शन आ रही है, हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। और सिर्फ ये कमेंट होना चाहिए, बाकी सारे अनकमेंट होने चाहिए। अब देखें नीचे ये भी कमेंट हुआ है, तो इसको पहले अनकमेंट कर देंगे। इस तरह इधर राइट क्लिक करेंगे और इसको अनकमेंट कर देंगे। अब ये न्यू जो कमेंट हुआ है, हम क्या करेंगे, न्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करके इसको किया कॉपी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्लोबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा सिग्मा या जो भी पैरामीटर, उसकी जगह पे ये जो कमेंट किया हुआ पैरामीटर है ये लिख देंगे। फिर उसके बाद इस फाइल को कर देंगे सेव। अब इस फाइल को सेव कर दिया। अब हमने ओपन कर ली ये सिमू की फाइल। सिमू की फाइल में यहाँ पे हमारे पास ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, इसमें भी वही चीज़ पेस्ट करेंगे, यानी न्यू आ जाएगा। इधर भी जो लिखा हुआ है ये जो सिग्मा, इसकी जगह पे भी वही चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 3 जगहों पे ये रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करके तो इसको यहाँ से ये जो रन वाली ऑप्शन है, इसको रन करेंगे। जब हम रन करेंगे इसको, तो ये सामने देखिए लिखा हुआ है गिव द वैल्यू ऑफ न्यू। अब यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू लिख देंगे। न्यू की वैल्यू 0.0001 ये वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जब एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ बना देगा हमें। अब ये फर्स्ट कर्व आ गई। उसके बाद तो यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे। फिर हम न्यू की दूसरी वैल्यू देंगे। दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं 0.1235। अब देखें न्यू की वैल्यू हमने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। पहले थी 0.0001, अब है 0.0005। फिर इसी तरह एंटर प्रेस किया। जब एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम वो ग्राफ सामने नहीं शो हो रहा, वो पहली दफ़ा शो होगा। अब क्या करेंगे, जो हमने मिनिमाइज किया हुआ है ना नीचे ये जो ग्राफ, इसको हम करेंगे, जब ग्रेटर करेंगे तो ये देखें उसने सेकंड कर्व दे दिया। अब सेकंड कर्व हमें नहीं पता कि ये सेकंड कर्व ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, कि ये पहली कर्व कौन सी है इसमें से और दूसरी कर्व कौन सी है इसमें से। तो यह ज़रूरी नहीं कि हम ये न्यू किसी भी पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करें तो कर्व भी हमारे पास इंक्रीज हो रही हो, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही हो सकता है कि हम जो पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करें तो ये कर्व डिक्रीज हो रही हो। कुछ केसेस में ये कर्व इंक्रीज होगी और कुछ केसेस में ये कर्व डिक्रीज होगी। तो ये देखने के लिए कि ये कर्व इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करें कि इसको कर दें क्रॉस। अब इसको क्रॉस कर दें और ये जो न्यू लिखा हुआ है इसमें कोई वैल्यू ना दें और सिंपल एंटर प्रेस करें। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो ये एरर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे CLC। अब फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा कुछ उसने ख़त्म कर दिया जी। अब हम क्या करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख के तो हम चेक करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस सिमू वाली फाइल को ही हमेशा रन करना है, हमने फन वाली फाइल को नहीं रन करना, क्योंकि जब भी हम फन वाली फाइल को रन करेंगे तो फिर वो एरर देगा। दोबारा हम सिमू वाली फाइल को रन करते हैं। अब न्यू की वैल्यू हमने दी 0.0001। फिर हमने एंटर प्रेस किया। जब एंटर प्रेस किया तो ये कर्व आ गई हमारे पास। अब हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं जी 0.03।
जब हमने ये मैक्सिमम वैल्यू दी फिर एंटर प्रेस किया, जब एंटर प्रेस किया तो उसी ग्राफ को जब हम शो करेंगे तो अब देखें कि ये फर्स्ट वाली थी यहाँ पे, और 0.03 से जो दूसरी कर्व आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है। अगर इस तरह भी नहीं समझ आ रही तो हम इस तरह करते हैं कि फिर इसको कर लिया एंटर, अब CLC फिर लिखा, तो फिर इसको एंटर किया, ये सारा कुछ रिमूव हो गया। अब फिर क्या करेंगे, दोबारा सिमू को हमने रन किया, 0.0001 ये लिख के फिर एंटर प्रेस किया तो ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ में हमें याद नहीं रहा, अगर याद नहीं रहता कि ये इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ से ये है हमारे पास डाटा कर्सर, इस पे करेंगे क्लिक। जब एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप देखें जब हम कर्व पे लेके आते हैं तो ये इस तरह का एक प्लस का साइन बन जाता है। तो कर्व के किसी भी जगह पे इसको ला के तो इधर एक दफ़ा प्रेस करें, क्लिक करें। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। अब वो जो बॉक्स है वो इसकी वैल्यू दे रहा है कि इस पॉइंट पे कौन सी ये वैल्यू, एक्स की कौन सी है, वाई की कौन सी है। तो अब इसी बॉक्स को इसको पकड़ के यानी लेफ्ट की प्रेस किए रखें और फिर उसके बाद ये कर्सर उस पे कर्सर मूव करवाते जाएं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 30.79, यानी जो न्यू की वैल्यू हमने दी थी 0.0001 उसके अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है आखिरी 30.79। अब फिर न्यू की हमने मैक्सिमम वैल्यू देनी है 0.03, मैक्सिमम वैल्यू दी। तो मैक्सिमम वैल्यू से फिर जब हमने ग्राफ देखा, अब देखिए ये सेकंड कर्व, ये कर्सर वही है और सेकंड कर्व ये आ गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखें अब इसकी वैल्यू क्या है 1.563। अब उधर से न्यू की वैल्यू हमने क्या की है, इंक्रीज की है कि पहले वैल्यू थी 0.0001, फिर वैल्यू आ गई है 0.03। अब न्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो ग्राफ है हमारे पास वो डिक्रीज हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यू की वैल्यू उधर से इंक्रीज हो रही है, ग्राफ इधर से क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया कि जो हमने देख लिया है कि यानी ग्राफ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ये आखिर में हमें फ़ायदा देगा जब हम यहाँ पे एरो लगाएंगे कि फर्स्ट कर्व कौन सी है और लास्ट कर्व कौन सी है, क्योंकि जब बहुत सारी कर्व्स हो जाएंगी फिर हमें समझ नहीं आएगी कि फर्स्ट कौन सी है और लास्ट कौन सी है। तो ये अब हमने देख लिया है कि जब हम 0.0001 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कर्व ये होगी, तो जूँ जूँ इसकी वैल्यू न्यू की इंक्रीज करते जाएंगे कर्व नीचे आती जाएगी, और जब सबसे आखिरी कर्व होगी वो मैक्सिमम वैल्यू की कर्व होगी। तो अब हम इसको ग्राफ को क्लोज कर देंगे, क्रॉस करेंगे। अब ये फिर न्यू मैंने बताया है कि अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई भी प्रेस नहीं करेंगे, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ एरर आ जाएगा। अब फिर जिधर कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे CLC, फिर इसको एंटर करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम पूरा ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर अब दो फाइलें हैं, एक ये कमांड विंडो है हमारे पास। ये जो कमांड विंडो है इस पे हमने कुछ भी नहीं लिखना। क्या करना है, यहाँ पे मैटलैब पे आके तो फिर ये जो इसके साथ है एडिटर वाली, इसको क्लिक, इस पे इस तरह क्लिक करना है तो ये दोनों ओपन हो जाएंगी। अब ये सिमू और फन की सामने आ जाएंगी फाइलें। फिर हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रन। जब इसको रन करेंगे तो अब कमांड विंडो में वो आ जाएगा गिव द वैल्यू ऑफ न्यू। अब हमने वैल्यू लिखी 0.0001, फिर एंटर प्रेस किया तो ये कर्व आ गई। अब उसके बाद ज़रूरी नहीं कि बार बार हम ग्राफ देखते रहे, क्योंकि एक दफ़ा हमने चेक कर लिया है कि ग्राफ हमें ये डिक्रीज़ करेगा। जब न्यू की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो ग्राफ ये हमारे पास
डिक्रीज करेगा, तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दें, यानी क्लोज ना करें बल्कि मिनिमाइज कर दें, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ बारी बारी लिखते जाएं और एंटर प्रेस करते जाएं। यानी यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 0.0005, फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.0009, फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.001 एंटर प्रेस कर दिया, 0.0015 फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.002 फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.0025 फिर यहाँ पे एंटर प्रेस किया, 0.003 फिर एंटर, 0.0035 एंटर प्रेस किया, 0.004 फिर एंटर प्रेस किया, 0.0045 फिर ये एंटर प्रेस कर दिया, 0.005 ये हमने एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.0055 ये एंटर, फिर 0.006 फिर हमने एंटर प्रेस किया जी, 0.0065 फिर 0.007, 0.075 फिर 0.008 फिर 0.085 फिर 0.009 फिर 0.0095 फिर 0.01 फिर 0.015 फिर 0.02 फिर 0.025 फिर एंटर, 0.03 फिर एंटर। अब यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज़ वो पुट कर दिए। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ उधर बन गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैटलैब पे करेंगे तो ये फ़िलहाल एक कर्व नज़र आ रही है, लेकिन जब इस पे हम इस तरह क्लिक करेंगे तो आप देखें ये सारी कर्व्स हमारे पास आ गई हैं। वो हमने पहले देख लिया था कि जो 0.0001 वाली कर्व है वो ये वाली होगी, और 0.03 वाली जो कर्व है वो ये वाली होगी। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि ये किस पैरामीटर के अगेंस्ट हमने ये कर्व प्लॉट किए हैं और इसकी क्या वैल्यूज़ थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बॉक्स सा बना हुआ है यहाँ पे क्या है, शो प्लॉट टूल्स। अब इस पे हम करेंगे क्लिक। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो प्लॉट के टूल्स हमें वो ओपन करके दे देगा। अब देखिए यहाँ पे कई दफ़ा ये होता है कि ये फिगर इस तरह बनी आएगी, कई दफ़ा ये बड़ी लेंथी सी बनी आएगी, इधर ये इस लेंथ वाइज ज़्यादा होगी। अब आप क्या करें कि इसको कोशिश करें कि स्क्वायर शेप में रखें। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं, स्क्वायर शेप में बनाने के लिए यहाँ से ये जब एरो आता है तो लेफ़्ट क्लिक करके तो इसको ये ड्रैग करके नीचे तक ले आए। इसी तरह जो इधर है, इस ये जो एरो बन रहा है, लेफ़्ट क्लिक किए रखें, लेफ़्ट प्रेस किए रखें लेफ़्ट की, और इसको इधर कर दिया, और इसी तरह ये जो ऊपर है इसको भी लेफ़्ट की प्रेस किए रखें और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब तकरीबन ये स्क्वायर शेप बन गई है। अब इस पे हमने ये लिखना है जी कि ये फर्स्ट कर्व किस को शो कर रही है, सेकंड कर्व किस वैल्यू को शो कर रही है, और हमने क्या रखा है, न्यू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें एक एरो इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट में ये लिखा हुआ है एरो। अब एरो पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये प्लस का साइन आ गया, जहाँ से भी हमने एरो लगाना है। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट की प्रेस करेंगे और जब कर्सर को मूव कराएंगे तो ये एरो आ जाएगा। हमने फर्स्ट कर्व तक इसको एरो को लेके आना है। तो ये हमारे पास ये क्या एरो आ गया है। अब फर्स्ट कर्व से ये दूर है थोड़ा सा, तो फिर इस पे इसको
इस तरह करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम मूव करवा सकते हैं, थोड़ा सा मूव करवा दिया। अब अभी भी ये नहीं हो रहा तो थोड़ा और आगे इसको मूव करवा लेंगे। जब मूव करवाएंगे तो अब तकरीबन ये फर्स्ट कर्व पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा तो आगे मज़ीद और मूव करवा लें थोड़ा सा। अब ये फर्स्ट कर्व के ऊपर है। अब हमने इस एरो का, वैसे अच्छा लगेगा अगर इस एरो का भी वही कलर हो जो इस कर्व का कलर है, तो हम क्या करेंगे, इस एरो पे इस तरह क्लिक करेंगे तो अब ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो के तो ये नीचे इसका कलर है, तो ये कलर इसका हम वही कर देते हैं जो कर्व का कलर है, तो ये रेड हो गया। अब ये एरो हमने लगा दिया। अब हमने वो वैल्यू लगानी है, तो वो वैल्यू हम कैसे लगाएंगे जी। अब दोबारा इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स बना लिया तो इसके अंदर ये ब्लिंक करना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और न्यू इसी तरह यहाँ पे जो पैरामीटर लिखे जाते हैं या ग्रीक लेटर लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लैटेक्स में लिखते हैं। तो लैटेक्स में जब लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, ये खुद ब खुद वो सिंबल दे देता है। यानी न्यू को हम कैसे लिखेंगे, \न्यू लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, हमने ये पहली वैल्यू लिखनी। पहली वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 0.123 0.0001 लिखा था। अब इसको हम कहीं भी किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे इस तरह, तो आप देखें वो खुद उसने न्यू बना दिया ये। अब उसके बाद सबसे पहले तो ये है कि ये न्यू अब वैल्यू यहाँ पे है और एरो तो यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, पहले तो ये करें कि इसका भी कलर वही कर दें जो इस एरो का कलर है। तो ये जब इस पे बॉक्स पे सिलेक्ट किया तो ये देखें यहाँ पे ये सारे वो लाइन स्टाइल को शो कर रहा है और ये टेक्स्ट का वो कलर दे रहा है इधर। तो ये इसका भी टेक्स्ट का कलर रेड कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास रेड होगी है। अब हम क्या करेंगे, जब ये 4 एरो बने आएंगे फिर लेफ्ट हम की प्रेस करेंगे, प्रेस किए रखेंगे और कर्सर को मूव करवाएंगे और बिल्कुल इस एरो के ऊपर ले आएंगे इसको। अब इस एरो के ऊपर लेके आएंगे तो ये बॉक्स हमें बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो बॉक्स हम रिमूव करना चाहते हैं। तो बॉक्स हम कैसे रिमूव करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन स्टाइल है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आखिर में नो लाइन आया हुआ है, तो यहाँ पे नो लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब देखें जी ये बॉक्स रिमूव हो गया। अब यही प्रैक्टिस हम इसके लिए भी करेंगे। ये लाइन कौन सी है, न्यू की कौन सी वैल्यू के लिए है, 0.03 वैल्यू के लिए है। तो यहाँ से भी इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये एरो पे क्लिक किया, अब ये प्लस साइन बन गया। अब एरो हमने इधर यहाँ से लेफ्ट की प्रेस की और कर्सर को मूव करवाया तो यहाँ तक ये हमने ये एरो लगा दिया। अब ये एरो हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। अब इसका भी कलर वही रखें जो इस कर्व का कलर है, तो इस कर्व का जो कलर है वो ग्रीन है। तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो कलर है इसको यहाँ सॉरी ब्लू है तो ये भी ब्लू हो गया। अब ये हमने एरो लगा दिया। अब इसी तरह यहाँ पे भी न्यू की वैल्यू लिखनी है, तो फिर दोबारा इंसर्ट पे गए, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया, ये प्लस का साइन बन गया। फिर लेफ्ट की हम प्रेस करेंगे और इस तरह कर्सर को मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। अब हमने इधर लिखना है \न्यू इक्वल टू, अब न्यू की वैल्यू इधर क्या आ रही थी, मैक्सिमम 0.03। तो अगर ये याद ना रहे कि सपोज ये वैल्यू पहली कौन सी थी और ये आखिरी कौन सी थी, तो हम कहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाए। तो ये जो हमारे पास कमांड विंडो है, अब कमांड विंडो में ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये कमांड हिस्ट्री में हमारे सारी वैल्यूज़
मिल रही हैं जो हमने स्टार्ट की थी। ये मिनिमम क्या है 0.0001। तो आखिरी वैल्यू यहाँ पे सबसे आखिर में जो लिखी हुई है ये कौन सी है 0.03। तो यहाँ से ये वैल्यू देख सकते हैं कि ये आखिरी वैल्यू कौन सी थी अगर उधर भूल जाए तो। अब यहाँ पे दोबारा चले जाते हैं जी फिगर में, तो ये 0.03 वैल्यू थी। अब यही फिर इसका कलर हमने ब्लू करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसका कलर इस तरह ब्लू कर दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह जहाँ पे भी कर्सर लेके आए जहाँ पे 4 एरोज बनते हैं इधर फिर लेफ्ट की प्रेस कर दें। लेफ्ट की प्रेस करके तो कर्सर को मूव करवाएं तो हमारे पास ये अपनी जगह पे आ जाएगा। या मज़ीद इस तरह आगे कर लें इसको। जब इसको मज़ीद आगे कर लें अब फिर टेक्स्ट बॉक्स को हम रिमूव करना चाहते हैं लाइन को, तो हम क्या करेंगे यहाँ से क्लिक किया यहाँ पे और फिर नो लाइन किया। तो अब यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करें तो ये हमारे पास अब टेक्स्ट बॉक्स रिमूव हो गया, सिंपल ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो सिंपल वैल्यू ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत बनाना चाहें कि ये हमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक मिल रही हैं या और कुछ, ये इस तरह खूबसूरती भी आ सकती है कि ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये ग्रिड्स को शो कर रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के ग्रिड लगाना चाहते हैं तो आप देखें ये जब करेंगे तो ये लाइनें हो जाएंगी क्लिक, लेकिन इसको रिमूव कर दें यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वाई एक्सिस की ये देखें ये लाइंस आप लगा सकते हैं ग्रिड्स की। इस तरह की लाइंस आप प्लॉट कर सकते हैं जो ये शो कर रही होंगी कि ये हमारे पास ये 20 है, उसके बाद ये 40 की लाइन है और उसके बाद ये 60 की लाइन है। ये इस तरह ग्राफ ये शो कर रहे होंगे। अब हमारे पास ये जो ग्रिड्स आ रहे हैं, हमारे पास ये जो लाइनें, अब इसको हमने फिगर को सेव करना है तो फिर सेव के कैसे करेंगे, ये हमने फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एज कर देंगे। अब जब सेव एज हम करेंगे तो इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ जी O1। इसको मैंने O1 का नाम दे दिया तो ये ऊपर ये लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे हमने ये सेव करनी है। और नीचे यहाँ से आपने ये मैटलैब फिगर है तो ये सारी ऑप्शन है कि जिस ऑप्शन में आप सेव करना चाहते हैं, इसको JPG में सेव करना चाहते हैं, BMP में, EPS में, जिसमें भी सेव करना चाहते हैं ये सारी नीचे ऑप्शन है। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि ये JPG की बजाय ये जो है वो EPS अच्छा व्यूअर है तो हम इसको EPS फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। तो ये अब आ गया O1.EPS और ये फिर हम इधर सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास फिगर सेव हो गई है। जब ये फिगर हमारे पास एक सेव हो गई है, अब क्या करेंगे इस फिगर को रिमूव कर देंगे। अब ये पैरामीटर हमने यूटिलाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इधर क्लिक किया तो ये कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। अब वही प्रोसीजर करेंगे कि इसको वैल्यू लिखे बगैर एंटर प्रेस करेंगे तो ये रेड हो गया। अब जब लिखेंगे CLC फिर एंटर प्रेस किया तो ये सारी वो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हमने सेकंड पैरामीटर का देखना है तो फिर इस फाइल पे आए एडिटर पे। अब दोबारा क्या करना है, फन पे जाना है। अब ये पैरामीटर तो हमने यूज़ कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे पैरामीटर को, फिर राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे अनकमेंट। अब सेकंड पैरामीटर की बारी है तो सेकंड पैरामीटर लेंगे लैम्डा। सेकंड पैरामीटर लिया, फिर राइट क्लिक किया और इसको कर दिया कमेंट। अब इसको जब कमेंट कर दिया तो फिर यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक किया, फिर उसके बाद इस लैम्डा को हमने सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले हमने लैम्डा को यहाँ पे पेस्ट किया। फिर उसके बाद ये फाइल हमने सेव कर दी।
फिर सिमू पे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो न्यू लिखा हुआ है इधर हमने पेस्ट कर दी ये वैल्यू, फिर इसकी जगह पे भी हमने ये वैल्यू पेस्ट कर दी यानी लैम्डा पेस्ट कर दिया, फिर इसकी जगह पे भी हमने ये लैम्डा पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करें या ना करें सिमू की फाइल को, जब हम इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब रन करेंगे तो वो खुद बता रहा है इधर कमांड विंडो में गिव द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब हम लेमडा की वैल्यू देते हैं जी, लेमडा की वैल्यू है 0.01, ये वैल्यू ली। फिर उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब उसके बाद फिर हम दोबारा वही प्रैक्टिस करते हैं कि इसको मिनिमाइज करते हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ली 0.1, फिर इसको एंटर प्रेस किया। अब वो फिगर जब हम सामने करेंगे यानी यहाँ पे इस फिगर पे क्लिक किया तो आप देखें ये हमारे पास सेकंड कर्व ये आ गई है। इसका मतलब ये हमने लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की है, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करने से ये इसका जो एंडेमिक लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले वाला जो केस था उसमें न्यू उल्टा था, न्यू की वैल्यू जो जो हम इंक्रीज कर रहे थे तो कर्व नीचे आ रही थी, लेकिन इधर जो जो हम लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो कर्व ऊपर जाती जाएगी। अब हमने इसके लिए भी वो सारी कर्व्स प्लाट करनी है, वही प्रोसीजर करना है जी। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पहले क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद ये लैम्डा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये रेड सा आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे CLC, फिर हमने एंटर प्रेस किया। अब कमांड विंडो फिर क्लियर हो गई। अब फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एडिटर है इसको क्लिक ये ओपन कर देंगे। अब फिर सिमू को रन करवाएंगे, जब सिमू को रन करवाएंगे फिर वो मांगेगा लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू हमने देते जाना है 0.01, ये वैल्यू ली, फिर एंटर प्रेस किया तो ये फर्स्ट ग्राफ आ गया। अब यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दें, अब वैल्यूज देते जाएं 0.013, फिर एंटर प्रेस किया, फिर 0.016, फिर एंटर, फिर 0.019, फिर एंटर 0.022, फिर हमने एंटर प्रेस किया 0.025, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.028, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.031, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.034, फिर एंटर प्रेस किया 0.037, 0.04, 0.043, 0.046, 0.049, 0.052, 0.055, 0.058, फिर एंटर 0.061, 0.064, 0.067, 0.07, 0.073, 0.076, 0.079, 0.082, 0.085, 0.088, 0.089,
0.091, 0.094, 0.097, 0.1। अब हम इनका ग्राफ देखते हैं जी। अभी तो हमें ये एक कर्व नज़र आ रही है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये सारी कर्व्स बना दी हैं। अब इन सारी कर्व्स को भी हमने मेंशन करना है। फिर वही प्रोसीजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे प्लॉट टूल्स, ये हो गए। अब फिगर को एडजस्ट करना है, यहाँ पे लेके आए तो ये एरो सा बन गया, तो लेफ़्ट की प्रेस की और इसको ड्रैग किया तो यहाँ तक ले आए इसको। फिर उसके बाद इसको भी ये इधर एरिया, इसी तरह इसको भी इधर कर दिया। अब उसके बाद फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो ये ऊपर वाली कौन सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, और ये जो सबसे पहले वाली है ये मिनिमम वैल्यू दे रही है। तो इधर से इंसर्ट, फिर हमने एरो पे क्लिक किया, प्लस का साइन बन गया। अब लेफ़्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ तक इस कर्व तक एक एरो बना दिया हमने। अब ये जो एरो है, अब इसको कलर करेंगे, तो इसका कलर इधर से हमने ये रेड कर दिया इसको सिलेक्ट करके। अब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट किया और ये कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे लेफ़्ट की प्रेस करके तो इस तरह टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब हमने लिखना है लेमडा, तो LAMBDA लेमडा, और लेमडा की ये कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू 0.1 है। अगर नहीं याद रहती कि ये कौन सी वैल्यू है, तो जिस तरह मैंने बताया उससे पहले कि यहाँ पे आएंगे और ये जो कमांड विंडो है इधर से भी पता चल सकता है और इधर भी पता चल जाता है। इधर से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था और आखिरी वैल्यू कहाँ पे है। तो अब आप फिगर पे इस तरह दोबारा क्लिक करेंगे तो ये लेमडा आ गया 0.1। अब फिर जिधर 4 एरो बन रहे हैं उधर ला के तो लेफ़्ट की प्रेस करेंगे और इस बॉक्स को इधर यहाँ तक ले आएंगे। अब हमने ये बॉक्स का पहले तो ये है कि लेमडा का कलर वो ही करना है, तो इधर से हम क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे रेड। इसका कलर यहाँ से ये रेड कर दिया हमने। अब उसके बाद हमने ये आउटलाइन, इसकी लाइन स्टाइल हटाना है, तो ये हम नो लाइन करेंगे तो ये हट जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू होगी यहाँ 0.1। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, तो इधर से भी एरो लगा सकते हैं या इधर से भी एरो यहाँ तक ला सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है। कि सपोज़ हम क्या करेंगे कि इधर से एरो पे क्लिक किया और अगर इधर स्पेस थोड़ी है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये एरो करते करते हम फर्स्ट कर्व तक ले आते हैं। अब ये जो फर्स्ट कर्व तक हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं, यानी ये फर्स्ट कर्व तक। अब देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो बन रहे हैं ये इसका मतलब है उस कर्व को शो कर रहे हैं, हमने इसको नहीं देखना। हमने क्या करना है, दोबारा एरो पे जाके कर्सर ला के तो ये क्लिक कर देना है। जब ये क्लिक करेंगे, एक और भी हमारे पास ऑप्शन है कलर चेंज करने की। अब ये जो फर्स्ट कर्व है, आप देखिए लास्ट वाली हमारे पास क्या है, हमारे पास रेड है। और अगर हम ये फर्स्ट वाली का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पे क्लिक करें। अब इधर से ये फर्स्ट वाली पे अगर क्लिक आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो कह रहा है रेड लाइन है। अब इधर से इसको ब्लू लाइन कर दें। अब ये मेरा ख्याल है वो लास्ट वाली नहीं बल्कि ऊपर वाली सिलेक्ट हो गई है, तो ये लास्ट वाली इसी तरह इस तरह भी यहाँ से ये क्लिक की जा सकती है, वो सिलेक्ट की जा सकती है। चलें इधर ये रेड ही रहने दें, या इधर यहाँ से क्लिक करके लास्ट वाली यहाँ से, अब ये फिर सेकंड लास्ट ये सिलेक्ट हो गई है शायद, तो
यहाँ से ये लास्ट वाली, यहाँ से अब ये ब्लू है सेकंड लास्ट जो हमने की थी, तो वो रेडी कर दें। और इस तरह ये जो लास्ट वाली है हमारे पास, लास्ट वाली को इस तरह सेलेक्ट करके तो किया जा सकता है। लास्ट वाली को सिलेक्ट करके तो ये ब्लू, हाँ जी आप देखें अब ये लास्ट वाली ब्लू हो गई है। अब ये जब लास्ट वाली ब्लू हो गई है तो इस एरो को सिलेक्ट करें और इसका ये समझ आ गई है कि यानी किसी भी कर्व पे जब कर्सर ला के क्लिक करें तो वो कर्व सिलेक्ट हो जाती है। उस कर्व का फिर इधर से भी यानी कि ये चेंज किया जा सकता है कलर। जब ये सिलेक्ट हो जाए वो कर्व तो इधर से फिर उसका कलर चेंज किया जा सकता है। इस तरह हमने फर्स्ट कर्व को ब्लू कर दिया है। अब फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे, ये एरो सिलेक्ट हो गया। अब इसका हमने कलर चेंज करना है एरो का, तो ये हमने ब्लू कर दिया। अब ब्लू इसका जब कलर कर दिया, अब ये लेमडा की वैल्यू कौन सी थी, मिनिमम वैल्यू थी। और फिर हम इंसर्ट पे गए, फिर उसके बाद एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एरो टेक्स्ट बॉक्स करना था। अब जब ये गलती से हो गया तो अब आप क्या करें कि कंट्रोल Z कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह फिर इंसर्ट पे आए और टेक्स्ट बॉक्स पे गए और टेक्स्ट बॉक्स हमने इस तरह बना दिया। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे फिर \lambda लेमडा इक्वल टू 0.01। अब फिर किसी भी जगह पे क्लिक करें तो ये लेमडा दे दिया इसने। अब ये सिलेक्ट करेंगे, अब जब दोबारा इस पे जब टेक्स्ट बॉक्स पे आके सिलेक्ट करेंगे, ये दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू भी हम ब्लू ये टेक्स्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से ये कलर ब्लू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये 4 एरो देता है तो उस पे उस उधर से लेफ्ट की प्रेस कर देंगे और इसको ड्रैग करके इस एरो के साथ ले आएंगे ये लेमडा की वैल्यू। और इसकी वैसे थिकनेस भी चेंज की जा सकती है फॉन्ट की। ये लेमडा की थिकनेस यहाँ पे 10 है, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप देखिए लेमडा ये 11 हो गया। और उसके बाद जो भी खूबसूरत लगे, अब लेमडा 0.01 इसी तरह तो ये कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे हमने नो लाइन किया तो ये लाइन हट गई। अब लेमडा की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और एरो भी ये कर्व्स का ये थोड़ा अगर ये आ रहा है सिंपल आ रहा है तो एरो को भी वैसे किया जा सकता है। ये अभी टेक्स्ट बॉक्स है तो एरो को भी इस तरह थिक किया जा सकता है खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब ये सेकंड हमारे पास, इसी तरह फिर हम इसको सेव करेंगे, फाइल सेव एज। अब सेव एज करेंगे, अब वो पहले ही ईपीएस सेलेक्ट हुई हुई है क्योंकि हमने लास्ट टाइम की थी। अब इसका नाम सपोज मैं O2 रख देता हूँ और ये ऊपर देखना है कि ये किस जगह पे सेव हो रही है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई नोन फोल्डर है, आपको पता है कि ये किस जगह पे सेव हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इधर से आप लोकेशन चेंज कर दें कि सपोज हमने डेस्कटॉप पे अगर सेव करना है तो ये डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। तो डेस्कटॉप पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी डेस्कटॉप पे सेव होती जाएंगी। तो इधर से हमने इसको सेव कर दिया। अब जब ये, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है जो लास्ट में थी, जो लास्ट वाली फिगर में थी, क्योंकि फिगर्स का एक ही फॉर्मेट होना चाहिए तो उसमें हमने ये ग्रिड्स ऑन किए थे वाई, लेकिन इसमें ग्रिड्स नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर वाई क्लिक करेंगे और ये ग्रिड्स हम ऑन कर देंगे इसके वाई एक्सिस के। तो ये अब ग्रिड्स ऑन करके तो फिर दोबारा हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज। अब उसी नाम से सेव करते हैं तो सेव, अब वो कहेगा कि रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दें। अब ये वाली फिगर सेव होगी है जी। उसके बाद अब इस फिगर को यहाँ से क्लोज कर दें
फिर उसके बाद हमने अगले पैरामीटर के लिए फिगर बनानी है। तो ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको फिर वैल्यू दिए बगैर एंटर करेंगे तो ये रेड आ जाएगा। अब हम CLC करेंगे तो ये सारा रिमूव हो गया। अब उसके बाद फिर एडिटर पे गए तो पहले ये सिमू वाली फाइल, क्योंकि जो फाइल ओपन हुई होती है वो इधर ब्लू कलर में होती है, तो इस तरह हम फन वाली फाइल ओपन करेंगे। अब ये फन वाली ब्लू होगी है। अब अगला पैरामीटर है जीटा, फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। कौन सा? सबसे पहले ये जो लैम्डा पैरामीटर है इसको सिलेक्ट किया और इसको किया अनकमेंट। इसके आगे पैरामीटर है जीटा और जीटा पैरामीटर को इसको पूरे को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया और इसको कर दिया कमेंट। अब उसके बाद ये जो जीटा है हमारे पास, जीटा को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये जीटा पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट करने के बाद जो फन वाली फाइल है इसको सेव कर दिया हमने। फिर सिमू वाली फाइल पे क्लिक किया और फिर उसके बाद ये लैम्डा की जगह पे हमने यहाँ पे वो जीटा पेस्ट कर दिया और उसी तरह फिर ये इस लैम्डा की जगह पे भी जीटा रिप्लेस कर दिया। अब इस लैम्डा की जगह पे भी फिर जीटा रिप्लेस कर दिया। अब जीटा जब सब जगह पे ये रिप्लेस हो गया फिर उसके बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद रन करेंगे। अब वो जीटा की वैल्यू मांगेगा तो जीटा की वैल्यू जब लिखेंगे 0.001 ये करके तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट कर्व आ गई। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं 0.04, तो 0.04 में फिर हमारे पास अब देखिए ये कर्व आ गई। इसका मतलब ये है कि अब ये भी इंक्रीज करने से ये कर्व भी इंक्रीज हो रही है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फिर क्योंकि फर्स्ट कर्व ये आ रही थी और 0.04 से ये कर्व आ रही है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो वैल्यू उधर से इंक्रीज हो रही है पैरामीटर की, इधर से कर्व भी इंक्रीज हो रही है। फिर अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और इधर फिर वैल्यू के बगैर एंटर प्रेस करेंगे CLC, फिर एंटर। अब ये सारा रिमूव हो गया। अब दोबारा चले जाएंगे ये एडिटर, ये जो फाइल है इस पे, फिर हम यहाँ से रन की कमांड प्रेस करेंगे। अब जीटा की हम वैल्यू सीक्वेंस वाइज देते जाएंगे तो उस तरह वो एक ग्राफ प्लॉट होगा और उसमें उसी तरह एरो लगा के और जीटा की वैल्यू लगा के, तो जीटा जब लिखेंगे \जीटा तो वो खुद ही उधर जीटा सिंबल बना देगा। तो इस तरह हम ये सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जी। लेकिन ये याद रखें कि ग्राफ का एक ही स्टाइल हो। अगर ग्रिड्स ऑन करना है तो सब में वो ग्रिड ऑन कर दें और अगर ग्रिड नहीं ऑन करना तो सब में ग्रिड ना ऑन करें, तो यानी सारे एक ही फॉर्मेट में हों। ये ये चॉइस है कि जिससे खूबसूरत लगता है वो ग्राफ, वो आप देख लें उसमें से।